है एवरीवन, दिस इज एपी सिंह। तो आज की वीडियो में रिवाइज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे जैसे रिवाइज करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आप विजुलाइज करते जाइएगा ताकि आपका विजुलाइजेशन पावर अच्छा हो और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सिंपली ट्रिग्नोमेट्री डेराइव ग्रीक वर्ड से, उसका सिंपली मतलब होता है कि मेजर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, उसका सामने वाले अगर ए बी सी उसका नोमेनक्लेचर की एंगल, तो सामने वाले साइड का लेंथ ए होगा, बी अगर किए तो उसका सामने वाले का बी, सी अगर लिखे तो उसके सामने वाले का सी होगा। अब आते हैं हम लोग, देखिए जैसे क्वाड्रेंट क्या होता है? कोई भी टू परपेंडिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अगर इंटरसेक्ट करेगा तो चार क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, छो पॉजिटिव होगा। सेकंड में क्या होगा? केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा होता है वन अपॉन टैन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टैन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल हमेशा यूज आता है जब इंटीग्रेशन में आप करते होंगे, जब रहता है फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ऐसे रहता है तो आप ये वाला टैन वाला यूज करते हैं। अब 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan इंटू tan बी। और ये 2 साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। cos c sin c minus sin d equal to 2 cos c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं। जैसे देखिए बोला रहेगा कि साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए 1 इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 साइन 3 ए। cos ए cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए 1 बाई 4 cos 3 ए। tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए tan 3 ए होता है। अगर ये ऐसी फॉर्म में tan ए प्लस tan ए प्लस पाई बाई 3, जैसे उसमें क्या था 60 माइनस ए, तो यहाँ पे 60 प्लस ए और एडिशन आ जाता है तो वहाँ पे होता है 3 tan 3 ए हो जाएगा। वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे एडिशन में हो जाएगा तो 3 tan 3 ए हो जाएगा। अब देखिए साइन ऑफ 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 बाई 4 √5 माइनस 1 अपॉन 4। साइन ऑफ 54 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 अपॉन 4। tan ऑफ 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू होती है √2 माइनस 1। tan ऑफ 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। पर्सनलाइज करके आप वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब डोमेन और रेंज बताते हैं। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है r, कॉस एक्स का r, और रेंज क्या होगा -1 से 1, साइन एक्स का भी कॉस एक्स का भी। और tan एक्स का डोमेन क्या होगा r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एन यहाँ पे इंटीजर होगा, ये पाई बाई 2 के इंटीरियर मल्टीपल पे डोमेन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी को लाई किया जाता है। और रेंज क्या होगा इसका r होगा। कॉट एक्स का r माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज क्या होगा, रेंज इसका भी r होगा। और कॉसेक एक्स का डोमेन होगा r माइनस एन पाई, और इसका रेंज होगा माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। और सेक एक्स का r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और रेंज इसका हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। अब एक और देखिए, जैसे इस फॉर्म में रहेगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 पे पावर 2 इज पावर 2 थीटा अप टू cos 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है साइन 2 पे पावर n थीटा अपॉन 2 पे पावर n इंटू साइन थीटा।
इस फॉर्म में रहे साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन ऑफ एन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। तो उसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ बीटा बाई 2। और ये अगर कॉस में रहे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा तब टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू होगी साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे कॉस आ जाएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 और फिर नीचे हो जाएगा साइन ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है। और इसका अगर डोमेन और रेंज बोलना रहेगा इस फॉर्मेट में रहेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लाई करता है प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों के बीच में। और इस फॉर्मेट में रहे देखिए जब ध्यान से देखिएगा ये वाला फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तीनों एंगल तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है जनरल सोल्यूशन लिखना होता है। सर इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको सोल्यूशन लिखना रहेगा। जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा आएगा तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ अप्लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दोनों पे क्लोज रहेगा। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा तो एक्स इक्वल टू होता है 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पे लाई करेगा 0 टू पाई दोनों पे क्लोज। tan x इक्वल टू tan अल्फा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ अप्लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यहाँ पे ओपन रहेगा इस फॉर्मेट में रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा और उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और जब भी सोल्यूशन आएगा वो देखिएगा जनरल जो स्टैंडर्ड मतलब जो क्वेश्चन में रहेगा उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। वो अगर उस रीजन से बाहर जा रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो वाला उसका सोल्यूशन नहीं होगा। इतना ही था। ये सिंपल होता है बस यूज करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रॉपर्टी फिर वहाँ से करिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद 1 बाई स्टेप 1 और इसके बाद सोल्यूशन लिख दीजिए वही उसका जो भी होगा फंडामेंटल सोल्यूशन है तो बोले तो 0 से 2 पाई में देखिए कितना होगा। और जो भी दिया रहेगा इंटरवल इसमें से इसमें कितना सोल्यूशन पूछेगा क्वेश्चन में मेंस में अक्सर पूछता है और एडवांस में पूछता है तो बता दिया करिए कितना होगा। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो मतलब इंजेक्टिव हो और सर्जेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव दोनों होता है तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव तो बाइजेक्टिव। 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा डोमेन इसका डिफाइन करना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। जैसे साइन एक्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 करेंगे तो ये डोमेन डिफाइंड हो गया। तो हाँ यहाँ से 1 हो रहा है फंक्शन तो इसको बोलेंगे कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा जैसे साइन एक्स का डोमेन आर था और रेंज इसका क्या था -1 से 1 तो उसी तरह साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा -1 से 1 और रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दोनों पे क्लोज है। कॉस एक्स का -1 से 1 और रेंज क्या होगा 0 टू पाई। tan x का डोमेन क्या होगा जैसे उसमें देखिए r था उसका रेंज tan x का तो tan इनवर्स ऑफ x का रेंज हो जाएगा r और ये और रेंज उसका कितना होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दोनों पे ओपन। cot x का r और इसका डोमेन होगा 0 टू पाई दोनों पे ओपन। sec x का r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और रेंज हो जाएगा इसका माइनस पाई बाई 2 से sec x का होगा sec इनवर्स x का होगा 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 और cosec इनवर्स x का हो जाएगा r माइनस n पाई और इसका जो होगा ये रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दोनों पे क्लोज है -0 मतलब एक्सक्लूड कर देंगे 0 मतलब 0 बीच में आएगा और इसको एक्सक्लूड करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी याद करिएगा। और एक हमेशा याद रखिए tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है और प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहेगा तो पाई ऐड कर देंगे मतलब पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह कर लेंगे हमेशा मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और साइन में दिया रहेगा कॉस में दिया रहेगा उसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए सिंपली ये पाइथागोरस से और उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करिए सही हो जाएगा। और देखिए जैसे इस फॉर्मेट में बनेगा साइन 2 थीटा इक्वल टू tan में कन्वर्ट करना रहेगा। जब भी दिया रहेगा इस क्वेश्चन में कभी भी दिया डिफरेंशिएट करके ऐसे दिया रहेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स को tan थीटा पुट करिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है tan 2 थीटा साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा इसके इक्वल लिख दिए। फिर उधर साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन इनवर्स इधर साइन 2 थीटा तो 2 थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा एक्स अगर -1 से 1 के बीच में है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होगा -1 से 1 के बीच में है तो tan इनवर्स ऑफ एक्स होगा
x बिलोंग्स टू आर, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x को होगा x बिलोंग्स टू आर, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट, कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन इंटू यूनियन वन से इनफाइनाइट, और साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x होगा माइनस जीरो से पाई में, ऐसे ग्राफ आता है कॉस इनवर्स ऑफ x का, साइन x इनवर्स का ऐसे आता है नीचे से जाता है, ये ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिक होगा किसके अकॉर्डिंग, ये ओरिजिन के अकॉर्डिंग, इवन फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक किसके अकॉर्डिंग होता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ऑड फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक किसके अकॉर्डिंग होता है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अलॉन्ग मतलब सिमेट्रिक होता है। और आता है आपका साइन इनवर्स, ये बता दिए, कॉस इनवर्स होता है tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होगा x बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अगर लाई कर रहा है दोनों पे ओपन, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू x होगा x बिलोंग्स टू जीरो से पाई, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई टू होगा अगर x बिलोंग्स करता है माइनस वन से वन के बीच में, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई टू होगा अगर x बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट के बीच में, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई टू होगा x बिलोंग टू r के लिए हमेशा के लिए, अगर कॉस देखिए सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू वन, सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन अपॉन x अगर x बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट, अगर साइन कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन x बिलोंग करेगा x बिलोंग अगर जीरो से कर रहा है तो x ग्रेटर देन जीरो है तो, अगर x लेस देन जीरो है तो पाई ऐड कर देंगे मतलब पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन x। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में इसी तरह कोई नया सुपर फास्ट नया चैप्टर लेके आऊंगा।